एक बार की बात है, विशालपुर गांव में एक छोटी सी लड़की रानी रहती थी। रानी बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाती और घंटों बैठकर समुद्र को देखती रहती। रानी की माँ नहीं थी। उसके पिता शहर में काम किया करते थे और वो गांव में अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। रानी के चाचा और चाची दोनों ही उससे बहुत तंग किया करते थे। जब रानी के पापा आते तो सभी घर वाले अच्छा बनने का नाटक करते और जैसे ही रानी के पिता चले जाते फिर से वे दोनों रानी को परेशान करने लगते। उस परिवार में केवल रानी के चाचा का बड़ा बेटा मल्लू नैना का ध्यान रखता था। मल्लू नैना, तुम रोज यहाँ शाम को बैठ जाती हो, ऐसा क्या अच्छा लगता है समुद्र में जो तुम यहाँ यूं ही घंटों तक बैठी रहती हो। रानी, मुझे यहाँ पर बैठना, मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। मल्लू, तो तुम ऐसा कर लो, पहले तैरना सीख लो, फिर तुम भी इन मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। चाची, रानी उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में तो मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रख रखा है। ओ महारानी, उठ भी जा। मल्लू, ये मटका इधर लाओ, इसे मैं रख दूंगा कमरे में, तुम जाओ खाना बनाओ। रानी, भैया रहने दीजिए, चाची को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। मल्लू, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चाची, हाय हाय, मेरे लड़के से काम करा रही है। एक काम दिया था तुझे और वो भी नहीं कर पा रही है। सुन मल्लू, तू ना इसकी बातों में मत आया कर, समझा? मल्लू, मैंने ही उससे मांगा था, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने ले लिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, जब देखो आप उसे ही डांटती रहती हो। इसके बाद रानी भी अपने काम पर लग गई। दिन बीतते गए। अब नैना 18 साल की सुंदर कन्या में बदल गई और अब वो भी मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल कर अब वो समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जाने लगी। रानी तैरने में इतनी कुशल हो गई थी कि जितनी बार पानी में डुबकी लगाती कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी, मल्लू, और बता मेरी जलपरी, आज क्या मिला है तुझे? रानी, ये देखना भैया, कितने सारे मोती मिले हैं मुझे। मल्लू, एक बात समझ नहीं आती, हम भी तो तेरी तरह तैरते हैं लेकिन हमें तो कभी इतने सारे मोती नहीं मिले। रानी, क्योंकि आप इन सब चीजों के लिए पानी में जाते हो और मैं पानी में खुद को पाने के लिए। पानी की दुनिया इतनी सुंदर है कि मेरा मन करता है काश मैं भी मछली ही होती और वहाँ जितना चाहती रह पा जाती। मल्लू, मेरी जलपरी, अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। चाची, नैना इधर आ, क्या क्या मिला है सब यहाँ पर रख दे और कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करिएगा। और चल मेरे साथ काम करने में थोड़े मेरा हाथ बटा दे। चाची, मेरा बेटा, चल तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मल्लू, वो भी मेरी तरह थक कर आई है ना, क्या हो जाएगा अगर वो भी खाना खा लेगी तो? मुझे तो खाना खिला रही हो और उससे काम करवा रही हो, वह तो अंदर लेटी पड़ी हुई है, उससे भी कुछ करवा लीजिए। जब देखो सोती रहती है, मुझे तो समझ नहीं आता वो मेरी बहन है या नहीं। चाची, ऐसा नहीं बोलते, थक गई होगी इसलिए सो रही होगी और तू इतना समझ ले वो तेरी बहन है। मल्लू, ऐसा है तो मैं भी खाना नहीं खा रहा। चाची, कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। मल्लू, जहाँ कलेश करने वाला कोई ना हो। तेरी वजह से हुआ है ये सब, मेरे बच्चे को जब देखो भड़का के रखती है। चल अब मुंह क्या देख रही है, काम कर। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी तभी उसे एक लड़की मिली। लड़की, दीदी क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? मुझे भी आपकी तरह तैरना है। रानी, अरे वाह, क्यों नहीं, कल से 5 बजे शाम को आ जाना तट पर, ठीक है? अगले दिन लड़की, दीदी मैं आ गई। रानी, आओ आओ, सबसे पहले हमें सांसों को अपने नियंत्रण में करना है, इसलिए तुम रोज थोड़ा थोड़ा सांस रोकने का कार्य करोगी और जब तक मैं ना कहूँ
तब तक पानी में मत जाना, अकेले पानी में जाना खतरा है। लड़की ठीक है दीदी। इसी तरह 5 बजे से रानी उसे सिखाती और 6 बजे घर चली जाती। एक दिन जब वह घर जा रही थी, उसने देखा कोई दर्द में चिल्ला रहा है। वह आवाज के पीछे गई। उसने वहाँ एक जलपरी। जलपरी क्या हुआ? तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। जलपरी, तुम कितनी अच्छी हो। मेरा नाम रिया है, तुम्हारा क्या नाम है? रानी, मेरा नाम रानी है। जलपरी, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा रानी, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानी, ठीक है, आती रहना, मैं रोज शाम को तुम्हारे यहाँ मिलने आऊंगी। जलपरी, ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन जलपरी, रानी कैसी हो? रानी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जलपरी, मैं भी ठीक हूँ। रानी, तुम्हारी चोट कैसी है? जलपरी, मैं भी ठीक हूँ रानी। रानी, तुम जलपरी हो, तुम्हारे लिए पानी में सांस लेना कितना आसान है, और मैं एक हूँ। जलपरी, देखो रानी, हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जैसे तुम जमीन में जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें हमारी जरूरत के हिसाब से अलग अलग बनाया है। इसलिए तुम दुखी मत हो। और यही बात पानी में सांस लेने की, तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम पानी में सांस ले सकती हो। रानी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जलपरी, क्यों नहीं, तुम हमारी दुनिया में आना चाहोगी रानी? रानी, क्यों नहीं। जलपरी, कल सुबह सुबह सूरज उदय होने से ठीक थोड़ी देर पहले आना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। रानी, ठीक है, वैसे तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं और तुम्हारी पूंछ भी। जलपरी, तुम्हें तैरना तो आता है ना? रानी, रानी, हाँ। जलपरी, ये लो, इसे पहन लो। रानी, ये क्या है? जलपरी, इसे पहनने से तुम लंबे समय तक पानी में सांस ले सकोगी। रानी, तुम्हें पता है मैं हमेशा से मछली बनना चाहती थी, ताकि जितना चाहूँ उतना पानी में रह सकूं। तुम्हें पता है मेरा भाई तो मुझे जलपरी बुलाता है। जलपरी, इस लॉकेट की वजह से तुम कभी भी जब चाहो पानी आ जा सकती हो। चाची, आज तू कहाँ गई थी? सुबह से गायब है तू, घर पर भी नहीं आई। बोल, कहाँ गई थी? मैंने तुझे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, रुक, तुझे आज बताती हूँ। रानी, बस थोड़ा सा काम था आज के बाद इतनी देर बाहर कभी नहीं रहूंगी। चाची, इसके बाद अगर बिना बताए कहीं गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मल्लू की माँ, अजी सुनिए ना, ये जाती कहाँ है? रोज शाम को बाहर जाती है और देर से वापस आती है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? कल्लू के पिता, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से समुद्र से कुछ भी नहीं लाई, कहीं खुद ही बेचकर पैसे तो जमा नहीं कर रही? मल्लू की माँ, सुनिए जी, आप ऐसा करिए, हम इसे कल जाना चाहिए, वहाँ जाने दें और आप इसका पीछा करना, देखें तो ये क्या गुल खिला रही है। कल्लू के पिता, ठीक है, कल पता चल जाएगा हम महारानी कहाँ क्या करती है। अगले दिन मल्लू की माँ, सुन, काम तो हो गया। रानी, हाँ चाची, हो गया, बस कपड़ों कपर प्रेस करना बाकी है। कल्लू की माँ, अच्छा ठीक है, सुन, इसके बाद जा लियो जहाँ तेरा मन करे, इसलिए समय से घर पर आ जाना, वरना कल से जाने नहीं दूंगी, समझ गई? जलपरी, ये चोट कैसी लग गई तुम्हें? रानी, वो मैं गिर गई थी। जलपरी, तुम्हारी चाची ने मारा है ना? रानी, तुम्हें कैसे पता? जलपरी, हम चोट देखकर उससे जुड़ी यादों को महसूस कर सकते हैं। रानी, ऐसा करते हैं, पानी में चलते हैं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जलपरी, ठीक है। रानी, लेकिन मैं जल्दी बाहर आऊंगी, घर जल्दी नहीं पहुंची तो चाची मारेंगी। जलपरी, ठीक है। अगले दिन, जलपरी, मुझे बचाओ। रानी, मेरी जान खतरे में है, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है, मैं मदद करो। रानी, रिया तुम कहाँ हो? जलपरी, मुझे नहीं पता, पर यहाँ बहुत से लोगों के सामने जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये जगह काफ़ी पुरानी लगती है, मुझे बचाओ। रानी, रानी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, भरोसा रखो मुझ पर।
रानी ने कई दिनों तक उसे ढूंढा पर उसे रिया कहीं नहीं मिली। एक दिन वो और उसकी चाची मछली पकड़ने बाजार गए थे, तभी उसकी नज़र पीछे खंडर घर पर पड़ी। रानी मन में, रिया ने कहा था कि वो जगह पुरानी है, कभी रिया यहाँ तो नहीं, मुझे एक बार जैसे भी करके वहाँ जाना चाहिए। रानी, चाची मैं अभी आती हूँ। रानी, बस वो सब्जी एक ठेले पर भूल गई, उसे अभी लेकर आती हूँ। चाची, एक काम ठीक से नहीं होता, जा जल्दी लेकर आ। इसके बाद रिया उस खंडर के अंदर गई। तभी रिया ने देखा कि कहीं से पानी आ रहा है। रानी अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि रिया को किसी ने बांध कर रख रखा है और तुरंत रिया के गले लग गई। उसने रिया के हाथ खोल दिए। तब तक वहाँ पर उसके चाचा आ गए। चाचा, इसे यहाँ छोड़कर चली जाना। रानी, मैं तुझसे इस जलपरी के लिए नहीं लड़ना चाहता। रानी, चाचा ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे क्यों बांधा है? चाचा, तू नहीं जानती रानी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो पहला इंसान हूँ जिसके पास जलपरी है। तू सोच, उसे देखने के लिए कितने लोग पागल हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा यहाँ का सबसे अमीर आदमी। रानी, ऐसा मत करो चाचा, ये भी हमारी ही तरह है, इसे रहने दो। इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है, आप इसे जाने दीजिए। चाचा, मैंने बोला ना, चली जा। समझ नहीं आता, घर जाके चाची से इतनी मार लगवाऊंगा कि याद रखेगी, समझी? तभी जलपरी एक पत्थर फेंकती है तो रानी के चाचा के सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर रानी जलपरी को खोलती है और समुद्र के पास ले जाती है। जलपरी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आज से तुम्हारी हर मुश्किल ये लोकिट हल करेगा। रानी, लेकिन मेरे चाचा तो तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? जलपरी, उस दिन जब हम पूरा दिन साथ थे, उसके लिए कई दिन तक तुम नहीं आई, मैं हर रोज तुमसे मिलने आती थी। इस वजह से एक दिन तुम्हारे चाचा की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने धोखे से मुझे पकड़ लिया। मुझे जाना होगा। पिताजी ठीक कहते हैं कि दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी, इसलिए आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तुम्हें मिलने मुझसे जब भी मन करे तुम आ जाना। इस लॉकेट को संभाल कर रखना, समझी? रानी, ठीक है। दूसरी तरफ रानी के पापा भी घर आ गए। रानी ने अपने पापा को सारी बात बता दी। रानी के पिताजी ने पुलिस को फ़ोन किया और रानी के चाचा चाची दोनों को ही बचपन से रानी को परेशान करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया। इसके बाद रानी अपने पिता के साथ शहर चली गई और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन जब भी रानी गांव आती, समुद्र के किनारे जलपरी से जुड़ी अपनी यादों को याद करती। क्या वो जानती थी कि अगर फिर से वो रिया से मिली तो फिर से कोई ना कोई उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगा।